अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंटेड बाय कोरल बीच रिजॉर्ट शारजा एंड सुपरफिक्स ऑटो सेंटर्स। शारजा क्रिकेट स्टेडियम से आपको खुशामदीद कहते हैं। ट्राई नेशन सीरीज में पांचवें मैच में पाकिस्तान ने यूएई को आसानी से शिकस्त दे दी है। पहले ये माना जा रहा था कि ये आज का मुकाबला भी बड़ा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल कर दिया और पाकिस्तान ये मैच आसानी से जीत गया। इसी पर हम अब बात करेंगे। और एक चीज़ और बता दूं कि पाकिस्तान ने फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट औरंगजेब यूनुस मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तानी शायकीन आज थोड़ी तादाद में मौजूद थे और पाकिस्तानी शायकीन से भी बात करेंगे। औरंगजेब भाई, हम पहले दिन से याद है जब पाकिस्तान टीम सेलेक्ट हुई, खासतौर पर अफगानिस्तान के अगेंस्ट, आप भी कहते रहे, हम सब कहते रहे कि हमें दो फुल टाइम स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए। अफगानिस्तान ने हमें स्पिनर्स के जाल में फंसाया और हम फंसे भी। आज इब्रार अहमद ने अपने कैरियर का सबसे बेस्ट स्पेल करवाया है। 4 ओवर्स में 9 रन दिए हैं और 4 विकेटें ली हैं। कमाल कर दिया उन्होंने। और उसी बेस पे उन बड़ी विकेटों में आसिफ खान भी हैं, मोहम्मद वसीम भी हैं जो पावर हिटिंग करते हैं। तो आज साबित हो गया कि हमें फुल टाइम स्पिनर्स चाहिए। देखिए, पहले दिन से मेरा मौक़िफ़ यही था। शायद हमारे कोलीग और कुछ लोग इत्तेफाक नहीं कर रहे थे इस बात से। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है, एशिया कप में विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाना है, तो आपको सुफियान मुकीम और इब्रार दोनों के साथ टीम में जाना पड़ेगा। और आज देखें कि चौथा ओवर इब्रार करने 1 रन दिया और उसी के फौरन बाद नवाज आए, फिर 10 रन दे दिए। 11वां और 12वां ओवर 2 ओवर ऐसे थे सुफियान नवाज के और साइम अयूब के कि उसमें 30 रन बने। तो यही चीज जो मैं कह रहा था कि जब आपके पास पार्ट टाइमर होंगे तो फिर वो रन ज्यादा कंसीड करेंगे। आपको जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना चाहिए, जिस तरह आज इब्रार ने बात की। इन्हीं के साथ अगर सुफियान मुकीम होते तो आप सोचें, क्योंकि फिर 4 और 6 ओवर के बाद हमें पार्ट टाइमर के साथ जाना पड़ा। तो मैं ये कह रहा था कि पार्ट टाइमर के साथ आप एक आधा मैच जरूर जीत सकते हैं, सीरीज नहीं जीत सकते। और अब भी मैं कहता हूं, अगर अफगानिस्तान के साथ आपने फाइनल खेलना है, एशिया कप में बड़ी टीमों के साथ आपका टाकरा होना है, तो फिर आपको सुफियान मुकीम और अबरार को दोनों को टीम में शामिल करना पड़ेगा। उसकी जगह आप चाहे आप फहीम अशरफ को ड्राइव करें, चाहे आप मोहम्मद नवाज को ड्राइव करें। देखिए, मोहम्मद नवाज को बहुत सारे लोग स्पिनर मानते हैं, वो ऑलराउंडर है और स्पिनर में पता लग जाता है। आप हैदर अली के पहले 3 ओवर आप देखें, उन्होंने 3 ओवर में 7 रन देके 2 आउट किए। अबरार के 4 ओवर देखे, उसने 4 ओवर में 9 रन देके 4 आउट किए। तो जो जेन्युइन स्पिनर होता है फिर उसको पता लग जाता है कि किस तरह का स्पिनर है। पार्ट टाइमर फिर आज भी मोहम्मद नवाज को छक्के पड़े, साइम अयूब को आप भी छक्के पड़े। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को अगर जीतना है, अगर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ एशिया कप में जाना है, तो इन 2 स्पिनर को लाजमी खिलाना चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी ट्राई नेशन सीरीज में अब तक हमने देखा है कि स्पिनर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। आज भी टोटल अगर पाकिस्तान साइड से बात करूं तो 4 विकेटें और एक नवाज की भी ऐड कर लें, 5 विकेटें जो है वो स्पिनर्स ने ली हैं। दूसरी तरफ से भी 5 विकेटें स्पिनर्स ने ली हैं। तो स्पिनर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं। चाचा, खुशी हुई, एक आसान मैच था, लेकिन बैटिंग जब हमारी कोलैप्स हुई, लग रहा था कि ये मैच मुश्किल हो जाएगा और आखिर में सहारा दिया। फखर जमान ने एक अच्छी इनिंग खेल ली, 44 बॉल्स पे अच्छे स्कोर बनाए और मोहम्मद नवाज ने उनका साथ दिया। लेकिन शुरू में तो ये लग रहा था आखिरी 2 ओवर्स में अगर 42 रन ना बनता तो शायद हम 130-40 पे ढेर हो जाते। डेफिनेटली पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद कि हमने एक आसान मैच बड़े मुश्किल तरीके से जीता। ठीक है, दूसरे नंबर पे मैं औरंगजेब भाई की बात पे इत्तेफाक करूंगा कि आज जो है सुफियान को बिठाने का कोई तोक ही नहीं बनता था, कोई चक्कर ही नहीं था कि अगर हमने उनको एशिया कप के अंदर खिलाना तो उनको रेस्ट बनता ही नहीं था। ठीक है, हमें जब तक हम पार्ट टाइम बॉलरों से अपने हाथ नहीं उठाएंगे तब तक हमारी टीम का हाल यही होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ आप देख लें कि जब उनका पहला खिलाड़ी आउट हुआ तो उसके बाद हमने क्या किया कि पार्ट टाइम बॉलर लगाने शुरू कर दिए और वो जब सेटल हो गए, जब उनको एक बॉल फुटबॉल की तरह नजर आना शुरू हुई, फिर हमने सुफियान मुकीम जैसे अजीम बॉलर को कुर्बान करने के लिए उनके सामने पेश कर दिया कि बेटा तू खा छक्के, ताकि अटल और जादरान को हमने प्रॉपर सेट किया, पूरा सेट किया, पूरा मौका दिया। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिसको मैच जितवाने की कोशिश करते हैं पूरा पहले सेट करते हैं, फिर अपने बॉलरों का बेड़ा गर्क करने के लिए उनके सामने खड़ा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटजी ये होना चाहिए, अटैकिंग करो अपने प्रोफेशनल। इतना हमारा मुल्क है, इतना बड़ा हमारा कंट्री, उसमें से सिर्फ 11 प्लेयर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, उन 11 में भी 3 पार्ट टाइमर रखते हैं। तो पहले तो मुझे सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवालिया निशान है कि आप प्रोफेशनल बॉलर, एक तरफ अफगानिस्तान 4 स्पिनर के साथ उतरती है, एक तरफ तुम्हारे पास एक ही प्रोफेशनल स्पिनर तुमने पूरी टीम के अंदर डाला हुआ है, उनका भी 1 ओवर बचाते हो और उनको शटल बैट्समैनों के आगे डालते हो। ऐसी स्ट्रेटजी नहीं चलेगी। एशिया कप की ये तैयारी नहीं है। आप हमारी हिस्ट्री ये है कि हम बड़े वर्ल्ड कप तक की भी हमारी तैयारी 1-2 दिन पहले तक नहीं होती। पिछले वर्ल्ड कप में हमने राणा साहब को उठा के एन मौके पे डाल दिया, जिसको पूरे 2 साल हमने क्रिकेट में नहीं खिलाया। तो जो टीम हमने एशिया कप में उतारनी है उसी टीम को आज भी खेलना चाहिए था। रिजल्ट और होते और बैटिंग को खसूसी तौर पर फोकस करना चाहिए अपनी बैटिंग के ऊपर, ना कि बॉलिंग के ऊपर।
कोई भी बैट्समैन नहीं चाह रहा, अगर ना वो पार्टनरशिप चलती तो आज भी हम फट्टे पे थे। बिल्कुल, आज का मैच भी हमने बॉलर्स की बेस पे जीता है। औरंगजेब, बैटिंग की अगर हम बात करें, बैटिंग हमारी तो कोलैप्स हो चुकी थी, एक वक्त ऐसा था, और आखिरी 2 ओवर्स अगर अच्छे ना लगते तो शायद हम 140 या मैक्सिमम 150 बना पाते। मोहम्मद हारिस का जो गिला था, जो हम भी बात करते थे कि उनको गलत नंबर पे खिलाया जा रहा है, उनको ऊपर मौका देना चाहिए, उनको ऊपर खिलाना चाहिए। आज वो 2 डाउन भी आए, लेकिन उसके बावजूद वो कोई अच्छी इनिंग नहीं खेल पाए। दुरुस्त कहा आपने। आखिरी 2 ओवर से पहले मैं बात करूं, अगर हैदर अली की उस ओवर में मोहम्मद नवाज का और फखर जमान का अगर कैचेस हो जाते तो डेफिनेटली पाकिस्तान वो भी 2 बारियां ली, 140 रन तक ही रहता। और मोहम्मद हारिस की बात आपने की, आज बहुत सारे लोग कह रहे थे कि शायद इनको वो नंबर पे नहीं। मैं सुबह भी मेरा मौका यही था कि आप एज ए प्रोफेशनल जिस नंबर पे मर्जी खेलें, फखर जमान नंबर 4 पे भी खेला है, ओपन भी खेला है। अब मोहम्मद हसन नवाज की मिसाल ले लें, वो ओपन खेला है सारी जिंदगी, अब नंबर 5 पे आके वो परफॉर्म कर रहा है। तो बहुत लंबे अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं यार। आज आपने देखा कि फिर वो नाकाम हुए। तो आपके पास ऑप्शन है, साहबजादा फरहान को आप कीपर खिलाएं, अगर नंबर 4 नंबर 5 पे आपको मसला है तो खुशदिल शाह को खिला दें। लेकिन इस परफॉर्मेंस के साथ आप मोहम्मद हारिस को कब तक कैरी करेंगे? आगे बड़ा फाइनल आ रहा है, फिर उसके आगे एशिया कप आ रहा है। तो ये जो बैटिंग लाइनअप है, मेरे ख्याल में इसमें मोहम्मद हारिस का बाहर होना बहुत जरूरी हो गया। बाकी लोग फखर जमान, मोहम्मद हारिस की जगह कौन रिप्लेस कर सकते हैं आपको? साहबजादा फरहान आप कीपिंग कराएं, और नंबर 4 5 पे आपको ऑलराउंडर चाहिए ना, आप डाल दें खुशदिल को डाल दें, आप सुफियान मुकीम को खिलाएं, नवाज को, या किसी एक को। आपको ऑलराउंडर चाहिए ना, आप डाल दें खुशदिल को, डाल के किसी या नवाज को या राना फहीम को ड्रॉप करें, सुफियान मुकीम को खिलाएं। 4 आपके पास जेन्युइन बॉलर हो जाएंगे और 2 आपके पास पार्ट टाइमर हो जाएंगे। तो इजी पाकिस्तान ये मैच जीतेगा। और इन कंडीशन पर, यूए की कंडीशन में, चाहे वो दुबई हो, चाहे अबू धाबी हो, चाहे शारजा हो, इन कंडीशन पर सुफियान मुकीम और अबरार अगर आपके पास होंगे तो 8 ओवर आपके पास ये स्पिनर के होंगे। तो इन 8 ओवर को खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पिनर्स, अगर बॉलर हमारे पास फुल टाइम अगर बॉलर प्रॉपर हैं तो किसी भी बैटिंग लाइनअप को खेलना मुश्किल होगा। आपको आज खुशी हुई जीतने की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आज स्टार्टिंग में पाकिस्तान की तरफ फ्लॉप बैटिंग चली है, लेकिन अगर 140 भी होता तो हमारे बॉलरों ने फिर 140 के हिसाब से बॉलिंग अटैक करना था। लेकिन नॉट आउट जो फखर जमान ने आज इनिंग खेली है, उसका बहुत हमें मज़ा आया और बहुत इंटरटेनमेंट हुई है। और दूसरी बात, हमें फाइनल मैच में सुफियान मुकीम और इब्रार को टीम में फाइनल में शामिल करना चाहिए, और हारिस रऊफ को जो ना टीम में शामिल करना चाहिए। क्योंकि अगर ये तीनों 2 स्पिनर बैट्समैन हमारे बॉलर होंगे हमारे पास, तो हमें जो ना बॉलिंग अटैक हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज आपने इब्रार की बॉलिंग देख ली है, अगर सुफियान होता आज भी तो हमारी जो ना बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जानी थी। लेकिन हमें फाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ अगर हमने मैच जीतना, फाइनल मैच जीतना है, तो ये दोनों स्पिनर हमें चाहिए ग्राउंड। चाचा, आपको लगता है अब अफगानिस्तान के साथ हमारा फाइनल है, हम आसानी से ये फाइनल जीत सकते हैं? हम 3 मैच इस ट्राई नेशन सीरीज में जीत चुके हैं। देखिए, हमें अपनी स्ट्रेटजी वो अपनी होगी जो उस दिन की कंडीशन के हिसाब से होगा। अगर अफगानिस्तान स्पिनर के साथ उतर रहा है तो इसका मतलब है ये उनका होम ग्राउंड है, वो स्पिनर विकेट को ही इंतखाब करेंगे अपने लिए। तो हमें अपने प्रोफेशनल स्पिनर को लाना चाहिए, और जिस टाइम उनके बैट्समैन के अगर एक हम विकेट जल्दी उठाते हैं तो दूसरे हमें स्पिनर बॉलर या हमारे जो पूरे प्रॉपर बॉलर है उनके साथ हमें उतरना चाहिए। दूसरा, बैट्समैनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। ये आप नहीं मानते सकते, ये आज भी मैच है, हम कभी हार रहे थे, कभी जीत रहे थे, जबकि यूएई जैसी शायद सबसे एशिया की सबसे जो कमजोर तरीन टीम है वो यूएई है, जिसने हमें टफ टाइम दिया। उनके एक बैट्समैन ने 60-70 स्कोर भी मारा। तो जब आप अपने बॉलरों के ऊपर पूरा अपने इंसार नहीं करेंगे, बॉलरों को प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करेंगे, कप्तानी प्रॉपरली मैदान में नजर नहीं आएगी, तो तब तक हमारा ऐसी हाल होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ हमें इससे डबल मजबूत और अलग स्ट्रेटजी के साथ मैदान में उतरना होगा। अफगानिस्तान ने खुद को साबित किया है कि वो एक खतरनाक टीम है, जो उन्होंने पिछली बॉलिंग बैटिंग में नजर आया हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें नजर आया। और ये अगर मैं यूएई की बात करूं तो T20 रैंकिंग में 15वें नंबर पर है, पाकिस्तान 8वें नंबर पर है, और एक एसोसिएट टीम है यूएई, जबकि पाकिस्तान एक टेस्ट नेशन टीम है। आसानी से पाकिस्तान जीत तो गया है, लेकिन खुशी हुई या यूएई के अगेंस्ट भी इस तरह मैच जीतना? नहीं, अस्सलाम वालेकुम। और मैच बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर लासिफ लाला थोड़ी जल्दी ना करते और आराम आराम से खेलते रहते, एक एंड से दूसरी तरफ स्कोर हो रहा मोहम्मद था। वसीम भी, हाँ, वसीम भाई तो टैलेंटेड प्लेयर है और आसिफ लाल भी टैलेंटेड प्लेयर, लेकिन अगर थोड़ा सा वो सबर कर लेते, अलीशान खेल रहा था जैसे, तो मैच बहुत ही क्लोज चले जाना था। और हमारे इतना बड़ा हदफ नहीं था। हमारे कोचेस को ये समझ नहीं आती, सुफियान मुकीम और इब्रार को लास्ट इकट्ठे क्यों नहीं खिलाते। एक आधा हारिस विकेट कीपर से रेस्ट करवा के फरहान को कीपिंग करवा दें, और एक बैट्समैन की और बॉलर की जगह बन जाएगी, जगह बनती है, वरना हमारी टीम पकड़ू पकड़ू है, फड़दू फड़लू। पर बस ऐसे ही होता रहेगा। आप देखें, क्रिकेट शायकीन को भी पता है कि इन कंडीशंस में हमें फुल टाइम 2 स्पिनर्स के साथ
जाना ही जाना है आज भी। और इस पूरी ट्राई नेशन सीरीज में स्पिनर्स ही डोमिनेट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा विकेटें मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं स्पिनर्स। तो देखते हैं अब फाइनल में अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम के जो मैनेजमेंट है, कोचेज हैं, कैप्टन हैं, क्या वो सुफियान मुकीम और इब्रार अहमद दोनों के साथ मैदान में उतरते हैं या फिर इसी कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। तो यहाँ से मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। उर्दू पॉइंट पे ट्राई नेशन सीरीज हो, एशिया कप हो, तमाम तर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। अगली अपडेट तक के लिए इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।